हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कश्यप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मीशो पोर्टल पर हम लिस्टिंग कैसे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसको हम कपूरदानी बोलते हैं उसकी लिस्टिंग आपको दिखाऊंगा कि हम उसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे। कुछ फ़ोटोज़ मैं बना रखे हैं, मैं उनको अपलोड करके आपको लिस्टिंग करके दिखाऊंगा। फ़ोटोज़ बनाने वाली जो बात है वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज मैं आपको बेसिक जैसे कि लिस्टिंग करी जाती है, सिंगल लिस्टिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। यहाँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी लैपटॉप की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे हम लिस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी क्रोम ब्राउज़र में अपने मीशो पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। आपके पास आईडी पासवर्ड होते हैं मीशो के, तो हम मीशो सेलर पोर्टल पे चले जाएंगे। एक बार अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपका इसमें सेव रहता है। यहाँ पे देखिए आप लॉगिन करेंगे और आईडी पासवर्ड के लिए आपको दिखाएगा अगर आपने पहले कभी लॉगिन नहीं किया। अगर लॉगिन पहले कर रखा है तो वो सेव कर लेता है पासवर्ड को, तो ऑटोमेटिक खोल देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरे मीशो का पोर्टल है। यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर जो कि अभी मैंने एक्सेप्ट नहीं करे हैं। यहाँ डाउनलोड लेबल्स हैं और यहाँ आउट ऑफ स्टॉक और लो स्टॉक। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑर्डर्स वाले टैब में जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑर्डर्स वाले टैब में जाने के बाद में यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे, उनके बारे में आपको समझाऊंगा। देखिए ये ऑन होल्ड मतलब कोई ऑर्डर है लेकिन वो होल्ड पर लगा हुआ है तो वो ऑन होल्ड में चला जाता है। पेंडिंग जो ऑर्डर हैं, जो कि ऑर्डर आए हैं जिनको मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं करा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट की सब ऑर्डर आईडी है, SKU आईडी है, मीशो आईडी है और क्वांटिटी इसमें एक है, साइज जो कि फ्री साइज था। और डिस्पैच डेट मतलब 10 मार्च तक हमें इसको डिस्पैच कर देना है। अगर हम इसे 10 मार्च तक डिस्पैच नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट ब्रीच हो जाएगा और ब्रीच की पेनल्टी हमारे ऊपर लायबल हो जाएगी। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही हमारे पास ऑप्शन होते हैं कैंसिल या एक्सेप्ट करने के। तो यहाँ से अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, नहीं है तो कैंसिल करिए, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद में वो हमारा रेडी टू शिप वाले टैब में आ जाता है। रेडी टू शिप वाले टैब में आने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट डाउनलोड, क्योंकि हमने इसके लेबल जनरेट करे पर जनरेट नहीं हुए। वो बहुत सारी वजह होती हैं इसकी वजह से नहीं जनरेट होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है क्या कहते हैं सर्वर में, और कुछ जैसे कि सपोज कभी कभी प्रोडक्ट कैंसिल भी हो जाता है, तब भी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑर्डर हमारे नहीं हुए हैं। बाकी ये ऑर्डर हैं ये हमने क्या कहते हैं वो कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं और हमने ये सारे सेट कर रखे, मतलब डाउनलोड करके लेवल डाउनलोड कर लिया है और लेवल डाउनलोड करके हमने अपने प्रोडक्ट पर चिपका कर उसे परफेक्ट तरीके से तैयार कर रखा है। अब जैसे हम इसमें चिपका देते हैं तो जो भी डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनके पास में डिटेल चली जाती है। डिटेल जाने के बाद में उनको मालूम होता है कि आज आपका पिकअप है, तो वो आपसे पिकअप लेने के लिए आते हैं। अगर आप 11 बजे से पहले इनको एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद, जैसे सपोज दैट आज मुझे कोई प्रोडक्ट भेजना था, आज डेट है मान लो 8 तारीख, तो अगर सपोज दैट मैंने ये 11 बजे से पहले एक्सेप्ट करे थे तो ये हमारे डिलीवरी पार्टनर के पास चले जाएंगे। अगर हम इन्हें 11 बजे से पहले एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर ये हमारे डिलीवरी पार्टनर के पास कल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो 11 बजे के बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हो इनको 8 तारीख को, तो अगले दिन लेने आएगा। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि देखिए 8 तारीख को ब्रीच हो रहा है ये, तो आज प्रोडक्ट जाना चाहिए। अगर आज नहीं आता है तो फिर इससे पेनल्टी लायबल हो जाएगी, प्रोडक्ट ब्रीच हो जाता है। जो प्रोडक्ट वो ले जाते हैं वो शिफ्ट टैब में आ जाते हैं, क्योंकि वो स्कैन करते हैं, स्कैन करके QR को वो शिफ्ट टैब में आ जाएंगे और शिफ्ट टैब में हमें सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो हमने शिप कर दिए हैं। बाकी कैंसिल टैब में जो प्रोडक्ट कैंसिल हो चुके हैं उनके बारे में डिटेल आ जाती है। आगे हम देखेंगे कि हम लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो लिस्टिंग के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एक हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, रिटर्न्स के, प्राइसिंग के, बारकोड पैकेजिंग के, क्लेम्स, इन्वेंट्री, कैटलॉग अपलोड, इमेज अपलोड, क्वालिटी, पेमेंट, वेयरहाउस। लेकिन अभी हम एक ऑप्शन कैटलॉग अपलोड्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहीं से हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, मतलब अपनी लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आप करने को इन्वेंट्री में से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन देता है, लेकिन ये एकदम सही तरीका है प्रोडक्ट अपलोड करने का। तो हम इस वाले टैब पर क्लिक करके इसमें आ जाएंगे और ये हमारे सामने स्क्रीन खुल चुकी है। यहाँ पे ऐड कैटलॉग इन बल्क है और ऐड सिंगल कैटलॉग है। तो क्योंकि हम लिस्टिंग जो है वो सिंगल कर रहे हैं, मतलब एक एक ही अलग अलग कर रहे हैं, इस वजह से हम ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करेंगे
और नहीं तो ऐड कैटलॉग इन बल्क पर क्लिक करेंगे। तो ऐड सिंगल कैटलॉग पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से कैटेगरी को हमें चूज़ करना होता है कि भाई हमारा किस में आता है। देखिए जो भी कैटेगरी होती है आप यहाँ पे डालेंगे। हम जो लिस्ट कर रहे हैं वो आता है होम फ्रेगरेंस लैम्प में, तो हमने ये पहले से ही कर रखा है। आपकी जो कैटेगरी है आप उसको सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ कि आपको बिल्कुल मालूम नहीं किस कैटेगरी में आया तो हम कैसे देखते हैं। तो अभी हम इस पर ध्यान देंगे। तो होम फ्रेगरेंस लैम्प जो कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बना रखा है, हम इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट इमेज पर जाएंगे और यहाँ से हम प्रोडक्ट को अपलोड कर देंगे। तो हम एक लिस्टिंग अपने पास देखते हैं, वही एक फ़ोटो हम इस पर लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ोटो बने रखे हैं, उनको हम लिस्ट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ऐड कर दिया और ये ऐड हो गए, आ गया। मैं आपको कुछ और बात इसमें बताता हूँ। और अभी ये हमारे पास में लिस्टिंग का पूरा वो खुल जाएगा। थोड़ा नेट स्लो है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये हमें एक तरीके से फॉर्म मिला है, इस फॉर्म को हमें भरना। देखिए लिस्टिंग करने का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए आप जो बेच रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे उसको बेचेंगे, क्या बोला जाता है उसको, ये सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल आप किसी को बताते हो वैसे ही इसको फॉर्म में भरना होता है। अच्छा देखेंगे ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आया है प्रोडक्ट साइज एंड इन्वेंट्री। इसमें क्या हमें जीएसटी डिटेल डालनी है, HSN कोड डालना है, नेट वेट डालना है, स्टाइल आईडी ऑप्शनल है। देखिए यहाँ पे जिस पे रेड मार्क लगा हुआ है, देखिए छोटा सा स्टार बना हुआ है रेड, ये तो आपको मैंडेटरी है, आपको भरने ही भरने हैं। ऑप्शनल लिखा होता है जिस पे रेड मार्क नहीं लगा होता है वो ऑप्शनल होता है, आप भरें नहीं भरें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी जो है आपको मालूम है कि आपका प्रोडक्ट किस रेट में आता है, किस रेट में ये आता है, फॉल करता है। तो आप देखिए कि आपका जीएसटी 18% है किसी प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पे आप 18% लगा देंगे। HSN कोड अगर ग्लास का प्रोडक्ट तो 18% है। अब जो आपका प्रोडक्ट होता है, हर किसी प्रोडक्ट के गवर्नमेंट ने HSN कोड बनाए हुए हैं, आप इन्हें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप माल खरीदते हैं। अगर आप उनसे GST बिल लेते हैं तो वो भी बता देते हैं, ठीक है। और भी किसी भी जानकारी वाले व्यक्ति से आपको पता कर सकते हैं कि भाई HSN कोड क्या है इस प्रोडक्ट का। देखिए ग्लास का जो होता है वो 7713, ठीक है, 771399, 771310 ये सब ग्लास में चले जाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है उसका है 330749, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं। दूसरा आइए नेट वेट पर हम आ जाते हैं। नेट वेट पर आने के बाद में हम इसमें देखेंगे क्या कहते हैं, इस प्रोडक्ट का वेट क्या है। आप सबसे मेन चीज़ ये देखेंगे इस प्रोडक्ट का वेट का, केवल सिंगल प्रोडक्ट का। हमारा जो प्रोडक्ट है 145 ग्राम का है, ठीक है। इसको ग्राम में रखते हैं, ठीक है, ग्राम में ये होना चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट का नेम, आप अपने प्रोडक्ट का नेम बनाइए जो भी आप उसको सर्च कराना चाहते हैं। इसमें ही मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा, वो ऐसा हम अगली वीडियो में देखेंगे, कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो कि हमें ध्यान रखें। अभी केवल लिस्टिंग पे ध्यान देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे हम अपना कोई भी वो डाल देंगे। यहाँ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, उसका नाम वैसे ही डालें, ठीक है। तो अभी हमने एक डाल रखा है नाम, और यहाँ से हम साइज़ लेंगे क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का कोई साइज़ नहीं है, फ्री साइज़ होता है, प्रोडक्ट को फ्री साइज़ में लिख रहे हैं, ठीक है। अब मीशो प्राइस का क्या मतलब है कि भाई आप कितने रुपए में इस प्रोडक्ट को बेचोगे। अब मीशो प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा, मीशो प्राइस में आपका जीएसटी प्लस आपका प्रॉफिट और आपकी कॉस्ट, इन तीनों को मिला दोगे तब बनता है मीशो प्राइस। आपको कितने रुपए चाहिए, क्योंकि इस पर शिपिंग जो है मीशो में अलग से ऐड करी जाती है, तो हमें भाई 150 रुपये चाहिए। अच्छा, ये से 150 रुपये में जो भी आपका पेमेंट आएगा वो उसमें TDS और TCS जो कि 0.5% होता है। कहने का मतलब है 1% TCS और TDS कटता है, इसका मतलब है आधा % TCS और आधा % TDS। TCS आपको आपके GST पोर्टल पर मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाता है। TDS आपको आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर मिल जाएगा यहाँ पे, और GST आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। जो भी आपको पेमेंट बैंक सेटलमेंट होगा वो आपको क्या कहते हैं, इसमें GST इंक्लूड मिलता है, मतलब आपको GST भी पे करना होता है जो भी पैसे आपको मिलते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न। देखिए इसमें ऑटोमेटिक भी लेगा,
सजेस्टेड प्राइस। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसी को डालोगे भाई 150 तो 134 ही आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है। आप इसको क्या कहते हैं कन्वर्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एमआरपी देखिए, एमआरपी मतलब प्रोडक्ट को देखिए आपको कितने रुपए का दिखाना है। आप जितना महंगा दिखाओगे प्रोडक्ट को उसमें से ही 50% लेस करके ये आपको दिखाएगा 150 रुपये का है या कितने रुपए का है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की हम रेट डाल देते हैं 300 रुपये, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 300 रुपीज़। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भाई आपके पास कितने हैं, मतलब कितना स्टॉक है आपके यहाँ। हमने 1000 पीस हमारे पास स्टॉक है, तो हम यहाँ डाल देंगे। इधर हम आ सकते हैं, इधर आप देखिए टैब को हम इधर करते हैं, SKU ID ऑप्शन है, ऑप्शनल है, तो इसको आप डालें मत डालें, या ऑटोमेटिक ले लेगा। आगे देखिए हम कलर डालेंगे, प्रोडक्ट हमारा किस कलर का है। हमारा तो देखिए गोल्ड लाइट है तो गोल्ड कलर का है, इस वजह से गोल्ड डालते हैं। और भी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। जेनेरिक में नेम क्या है इसका, भाई मूल नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है, तो ये होम फ्रेग्रेंस लैम्प बोला जाता है, तो हम होम फ्रेग्रेंस लैम्प डाल देंगे। फिर मटेरियल क्या है, मटेरियल है भाई गिलास का, हम गिलास डाल देंगे। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है भाई एक डाल देंगे। विड्थ क्या है, विड्थ हम डाल देंगे जो भी आपकी प्रोडक्ट की विड्थ है आप उसको नाप कर डाल सकते हैं। मैं जो डाल रहा हूँ अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्ट की अपने हिसाब से डालिए। विड्थ हमने 0.5 ली है, हाइट हमने 10.5 ली है, और हमने ये ली है 1.5। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके प्रोडक्ट सेम है तो आप कहीं पे इन सब की क्या कहते हैं वो लिख सकते हैं, मतलब कहीं पे एक जगह लिख लीजिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। मतलब कि आप जल्दी जल्दी एक ही वीडिंग करनी है आपको सारे, अगर उन सारे प्रोडक्ट सेम है, मतलब फ़ोटो अलग हैं और उनका हाइट वेट ये सब चीज़ें सारी सेम है, तो आप कहीं पे लिख लीजिए और जल्दी जल्दी उनको कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, ये जो आपने नपाई की है, मतलब जो भी आपने मेज़रमेंट किया है उसका हाइट वेट लेंथ का, वो किस में किया, देखिए फिट में किया, इंच में किया, मीटर में किया, सेंटीमीटर में किया। हमने सेंटीमीटर में किया तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, फुटे वुटे में जो पैमाना होता है उसमें आप समझिए कि भाई क्या सेंटीमीटर है, क्या मीटर है, क्या इंच है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, प्रोडक्ट विड्थ पे आ जाएंगे। हमने पैकेजिंग विड्थ डाली थी, सॉरी पहले हमने पैकेजिंग विड्थ डाली थी, अब हम प्रोडक्ट विड्थ, मतलब पैकेज करने के बाद में जो पैकेजिंग का हाइट वेट लेंथ आता है वो, और अभी प्रोडक्ट का केवल मान लीजिए प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग नहीं है उसकी, अभी केवल सिंगल प्रोडक्ट की हम विड्थ वगैरह वो डालेंगे। मैं तो यही डाल दे रहा हूँ, आप अच्छे से नाप कर मेज़रमेंट करके आप इसमें डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो डालता हूँ वो डाल दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप गलत मत डालिए क्योंकि गलत डालने से RTO बढ़ जाते हैं, ठीक है। गलत मत डालिए, इसमें जो भी जेन्युइन है वो आप डालिए। कि आपका प्रोडक्ट मान लीजिए इतना बड़ा है और आपने डाला इतना सा साइज, तो ये गलत चीज़ है, गलत काम कोई भी नहीं करेगा। अभी हम इसी पर देखेंगे। तो हम यहाँ 1.5 लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट वही किस में, वही सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हमने ले लिया। अब आप देखिए हम आते हैं टाइप में, भाई इसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़र। तो हम डिफ्यूज़र डाल देंगे। फिर इसके बाद में वेट जो है, वेट वही इसका कितना है, ये जो होता है पैक होने के बाद में 250 ग्राम का हो जाता है, तो हम यहाँ 250 लिखेंगे और 250 नहीं है, और यहाँ पे हम ग्राम में लेंगे 250। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्राम और किलोग्राम का, तो आप ग्राम में डाल दीजिए। देखिए वीडियो क्वालिटी या जो भी है वो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप इसमें देखिए हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर नेम में देखिए मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, जो मेरी फर्म है उसका ही हमने नाम डाल रखा है। दूसरा पैकर नेम में भी हमने सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल्स कर दी कि भैया हम ही पैक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर एड्रेस भी डालेंगे। अच्छा, पिकअप जो एड्रेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कि आप कहीं और से पिकअप कराना चाहते हैं तो आप वहाँ का पिकअप एड्रेस डाल सकते हैं, पिकअप पिन कोड डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आने के बाद में ब्रांड पे आ जाइए। ब्रांड में आप कुछ भी, अगर आपका ब्रांड है, ब्रांडेड आइटम है, आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन है तो उसमें डालिए, नहीं है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालिए। डिस्क्रिप्शन देखिए मैंने तो प्रोडक्ट का अपने का कहीं पे लिख रखा है,
आप भी इसका डिस्क्रिप्शन कहीं पे लिख लीजिए और उसी को हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। तो हम जाते हैं इसमें और जाते हैं इसमें और हम अपना देखते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है। ये जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे प्रोडक्ट के लिए, और अपने हम उसमें पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V। देखिए 1400 वर्ड तक आप इस डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। हमारा 1 या 3 वर्ड का है तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा वो है। दूसरा क्या है, अब ये हमारा काम ख़त्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट की इमेज और हम इसमें डालेंगे, जिससे क्या है कि ये अच्छे से विजुअल और हो। हम कुछ प्रोडक्ट की इमेज इसमें डाल देंगे तो हमारा प्रोडक्ट और भी अच्छा विजुअल हो जाए, लोग इसको और भी अच्छा एडमायर करें। ये डाल दिया। और एक हम प्रोडक्ट के बारे में डाल देंगे कि वही प्रोडक्ट जो है वो कैसे आप यूज करेंगे। हमने ये प्रोडक्ट के बारे में बना के रखा है, हम इसको डाल दें। और कम से कम आप 4 इमेज अपलोड करें, मैं 3 ही कर रहा हूँ अभी, लेकिन आप कम से कम कोशिश करें। अच्छा, इधर देखें बैंक सेटलमेंट क्या होगा। मीशो प्राइस आपने डाला 150 रुपये। कमीशन देखिए, मीशो कोई कमीशन नहीं था, 2 जीरो है। टैक्स, GST, TCS एंड TDS। इसका मतलब ये देखिए TCS एंड TDS काट लिया इसने। ठीक है, TDS एंड TCS आपको काट लिया। और TDS TCS कितना कटता है, 0.5 मतलब 1% कटता है। ठीक है, तो यहाँ 0.05 कटेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे आप देखिए 148.87 रुपये आएंगे आपके बैंक में। तो जब बैंक में 148.87 रुपये आएंगे, इसमें 18% GST इंक्लूड है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो रेट थी वो 100% थी, तो उसमें 18% ऐड करके आपको ये पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, और इस 18% को आपको गवर्नमेंट को आपके GST रिटर्न में आपको देना होता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब ये जो प्राइस है वो 118% का है, मतलब आपका प्रोडक्ट प्लस GST इंक्लूड करके ये आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये उस पर कितना दिखेगा, क्योंकि देखिए इस पर शिपिंग ऐड जो है वो 72 रुपीज़ हो रही है और 150 रुपये हमने डालें, तो ऐसे करके 222 रुपये का ये हमें कस्टमर ब्रेकडाउन कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से अब नीचे आएंगे और यहाँ पे सेव एंड गो बैक और सबमिट कैटलॉग। तो हम चाहें तो यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं, चाहें इसको सेव करके हम बाहर भी आ सकते हैं। तो अभी हम सेव करके बाहर आ जाते हैं। तो देखिए सेव करके हम जैसे ही बाहर आए तो ये जो है प्रोडक्ट हमारा ड्राफ्ट में चला जाएगा। देखिए यहाँ ड्राफ्ट में ये आ चुका है। देखिए आ गया ड्राफ्ट में, ये प्रोडक्ट ड्राफ्ट में आ चुका है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट डले हैं ड्राफ्ट में। अभी हम इसको अपलोड कर देते हैं। एडिट कैटलॉग में जाएंगे और हम नीचे आके इसको सबमिट कैटलॉग कर देंगे और ये प्रोडक्ट हमारा सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने कुछ कीवर्ड्स का यूज किया है, इन कीवर्ड्स को आप हटा भी देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है इसमें हम ये वाला यूज नहीं करते हैं, ये सही नहीं है। मतलब कि है तो सही, बट हम इसमें इसको यूज नहीं करेंगे। ये हमने डिस्क्रिप्शन में गणेश वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये किसी दूसरे समुदाय से, जो कि हमारे दूसरे समुदाय से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको इसमें उसी के हिसाब से डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से हम उसी के हिसाब से उसमें डिस्क्रिप्शन को डाल देते हैं। यहाँ से हम अभी इसको हटा देंगे, कंट्रोल ऑल करके ये हमने हटा दिया है। और हम अपने उसमें जाते हैं और हम देखते हैं वही हमारे पास में और डिस्क्रिप्शन है क्या।
यहाँ से हम डिस्क्रिप्शन को ले रहे हैं, यहाँ पे लगा और सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये इस वजह से रेड हो रहे हैं कि ये जो आप वर्ड हैं वो किसी ऑथराइज ब्रांड के तो नहीं है, पर आप ये जो हैं इनको आप ऐसे ही सबमिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये वैसे भी आप ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस कैटलॉग आर नॉट ब्रांडेड और इलीगल टू सेल। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए और इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, पर आपके में दिखाई देगा, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। हम यहाँ से सबमिट कर दे रहे हैं। आई अंडरस्टैंड करके इस वाली लाइन का मतलब है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट हैं वो किसी भी ब्रांडेड नहीं है और ना ही इलीगल हैं सेल करने के लिए। इस वजह से मैंने इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ से अपडेट चेंजेस कर देंगे और ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक। सबसे पहले क्वालिटी चेक के लिए जाएगा और क्वालिटी चेक में पास होने के बाद में ये हमारा लाइव हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी चेक का मतलब क्या, देखिए कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप जान लीजिए। क्वालिटी चेक में आपके फ़ोटोज़ चेक करे जाते हैं कि आपने एक से ज़्यादा बार इसी प्रोडक्ट की ऐसी सेम टू सेम फ़ोटो कहीं अपलोड तो नहीं की है, कहीं द्वारा एक ही जैसी लिस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे क्वालिटी चेक क्लियर हो जाएगा, कोई फ़ोटो ब्लर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और अगर ये सही है तो आपका ये क्वालिटी चेक में पास हो जाएगा और यहाँ पे QC पास, क्वालिटी चेक पास लिख के ये लाइव हो जाएगा और ये हमारा दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, आप अपने प्रोडक्ट कैसा आपका प्रोडक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है नीचे लिखा हुआ देखिए 7949788827, ये जो नंबर है, आप इस नंबर को आप किसी भी अपने मीशो के पोर्टल पे जाके खोल सकते हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हमें नॉर्मल मीशो के जो जिस पे हम बाय पोर्टल होता है उसी पे हम पहुँच रहे हैं। ये जो बाय पोर्टल है इस पर हम पहुँच गए और यहाँ पे देखिए हम प्रोडक्ट का अपने का कोई भी हम वो सर्च कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए हम सर्च कर रहे हैं 7949788827 7949788827। नहीं आया, दोबारा से देखते हैं। यही है 7949788827 7949788827। देखिए ये हमारी आ रही है, पहले हमारी डली हुई थी वो इस पर दिखाई दे रही, देखो ठीक है। कितने रुपये की, 221 रुपये। ठीक है, ऐसे हमारे किसी भी प्रोडक्ट जो पास हो जाएगा उसके हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो क्वालिटी चेक अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, 5 से 10 मिनट में भी हो जाता है। तो जैसे ही हो जाएगा क्वालिटी चेक, यहाँ पे QC पास लिख के आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। समझ में आया। तो आप ऐसे ही सारी लिस्टिंग कर लीजिए, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए। आप एक साथ नहीं तो पहले उनको फॉर्म्स को फिल करके लिस्टिंग वालों को सेव टू ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे ड्राफ्ट में डले हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी अपलोड नहीं करे, केवल ड्राफ्ट करके फ़ोटो बना के और ड्राफ्ट करके लगा के रख दिए हैं। समझ में आया। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगी, इनको आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और भी मैं आने वाली वीडियो में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊं जिससे आपके ऑर्डर बूस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक सेल, ना ही कोई ऐड, ना ही कोई प्रमोशन, आप नॉर्मल अच्छे से आप लिस्टिंग करिए, ठीक है, और आप रेगुलर पोर्टल पर विजिट करिए। ठीक है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और पूरा मीशो का आपको मैं पूरा कोर्स कराऊंगा एक तरीके से। इस पर आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे कि हम मीशो को
कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।